गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं ये चैप्टर शुरू करने के पहले तुम्हें बतलाना चाहती हूँ गुड मॉर्निंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। शायद तुम्हें मालूम हो या ना मालूम हो, गुड मॉर्निंग को हिंदी में हम लोग सुप्रभात बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। अब भाषा क्या है समझ लो। तुम जो बोलते हो या तुम अपने जो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हें जो दूसरों को समझाना चाहते हो, वो कैसे करते हो, समझाते हो भाषा के द्वारा। भाषा इंग्लिश में जिसे हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? वो माध्यम है, या इंग्लिश में उसको बोले तो मीडियम है, जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे को अपना विचार समझाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ एक नेताजी है, एक लीडर है, जो कि इन लोगों को कुछ बोल रहे हैं या भाषण दे रहे हैं। तो ये जब भाषण दे रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, उनके मन में जो है वो इन लोगों को बोल के समझा रहे हैं। या यहाँ पर एक पिक्चर देखो, यहाँ एक आदमी है जिसको हम जो लेखक है, मैंने जो बुक्स वगैरह लिखते हैं या स्टोरीज लिखते हैं, वो कुछ लिख रहे हैं। तो वो भी अपने मन में उनका जो विचार है वो लिख कर समझा रहे हैं। तो हम लोग अपने विचारों को कैसे समझा सकते हैं? या तो हम बोल के, जैसे ये नेताजी कर रहे हैं, या लिख कर, जैसे ये लेखक कर रहा है। ठीक है, अब कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उन्हें भी तो अपनी बात समझानी है दूसरों को। तो वो कैसे करते हैं? तो वो संकेत के द्वारा, मीन्स इशारों के द्वारा। जैसे हम भी कभी कभी, एक तुम्हारा फ्रेंड समझ लो बहुत दूर खड़ा हुआ है, तुमसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ, तुमको देख रहा है, तुमको उसको बुलाना है, लेकिन तुम मैंने ऐसे जगह हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं या मार्केट में हो, तुम उसको आवाज नहीं देना चाह रहे, आवाज दे के नहीं बुलाना चाहते। तुम क्या बोलते हैं? आ जाओ, ऐसे करके बोलते ना, इधर आओ। तो वो ये संकेत हुआ। या बहुत बार होते हैं बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। जब उनको भूख प्यास लगता है तो वो क्या करते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं। या उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, समझ लो पेट दर्द है या कुछ, तो वो रोते हैं। तब जो उनके माता पिता हैं या जो भी हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो ये हुआ सांकेतिक भाषा। ठीक है, या तो हम बोल के समझाएं, या तो लिख के, या संकेत के द्वारा। संकेत के द्वारा माने इशारों के द्वारा हम बिना बोले अपने भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा, ये जो डेफिनेशन है ये तुम्हें याद करना होगा। जिस साधन के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को बोल के अथवा लिखकर आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। आदान प्रदान करते हैं मतलब वो मुझे बोला और मैं उसको बोली, फिर वो मुझे बोला, तो हम लोग एक दूसरे को बोल के समझा रहे हैं, तो वो चीज भाषा है। अब यहाँ देखो, भाषा वे ध्वनि संकेत है। अब भाषा, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो एक साउंड आता है ना, तो वो ध्वनि है, ध्वनि संकेत है। अब केवल संकेत हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल संकेत जब बोलेंगे तो उसमें आवाज नहीं आएगा, ध्वनि नहीं आएगा। लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें आवाज रहता है। इसीलिए भाषा वे ध्वनि संकेत है जो मानव मुख से निकल के परस्पर विचारों और भाव का आदान प्रदान का माध्यम बनता है। अब मानव मुख से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम लोग भी जानते हो, कोई एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग कोई और बात नहीं कर सकते। उनका माने जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे नहीं, उनका अपना साउंड्स होता है, हर एनिमल का अपना साउंड होता है, लेकिन हमारे जैसे वो भाषा हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ भाषा, कि जिसके द्वारा हम अपने भाव को एक दूसरे को समझाते हैं या समझते हैं। तो फिर भाषा कितने प्रकार की हुई? एक मौखिक, एक लिखित। मौखिक हो गया जो हम बोल के, लिखित हो गया जो हम लिख कर करते हैं। ये ओरल हुआ और ये रिटन हुआ।
तो मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोल के अपने विचारों को अभिव्यक्त माने दूसरों को समझाना, हम अपने भावों को प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं, उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं मौखिक भाषा में ही तुम्हें समझा रही हूँ, मैं कुछ लिख के नहीं समझा रही हूँ। यहाँ लिखा हुआ है उसे, ये लिखित भाषा को मैं पढ़ के समझा रही हूँ। तो लिखित भाषा है, मैं उसे मौखिक भाषा में ट्रांसलेट करके तुम्हें समझा रही हूँ। समझ में आ गया मौखिक भाषा क्या है? जो भी भाषा हम बोल के अपने विचारों को समझाते हैं वो मौखिक भाषा है। अब लिखित भाषा क्या है? जब हम लिख कर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो दूसरे पढ़ के उसे समझते हैं, तो वो भाषा लिखित भाषा है कहलाती है। अब जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मौखिक भाषा, तो मैंने बोल दिया तुम्हें कि मैं अभी तुम्हें जैसे बोल के समझा रही हूँ, ये हुआ मौखिक भाषा। अब समझ लो तुम्हें कहीं जाना है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुमको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो तुम क्या करोगे? एक लेटर लिखोगे अपने प्रिंसिपल को या अपने क्लास टीचर को कि मैम मुझे इस 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए कहीं जाना है या मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वो लिखित अभिव्यक्ति माने तुम वो लिख कर अपने भाव को, विचारों को समझा रहे हो। या तुम जब स्टोरी पढ़ते हो तो वो भी होता है लिखित, वो लिखित रहता है। तुम वो जो राइटर है, वो जो लिखा है, कहानी लेखक है, वो अपना विचार लिख दिया, तुम उसे पढ़ रहे हो, तो वो लिखित भाषा है। ठीक है। अब भाषा का एक रूप होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अब सांकेतिक भाषा कौन लोग यूज करते हैं? जो कि मूक होते हैं, वधीर होते हैं, माने मूक हो गया माने जो बोल नहीं पाते, वधीर हो गया जो सुन नहीं पाते। वे युद्ध स्थलों में किया जाता है। युद्ध स्थलों में जहाँ समझ लो लड़ाई हो रहा है, या कोई जंगल में लोग कुछ है जा रहे हैं, कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ के दुश्मन के लोग भी हैं, वहां वो बोल के नहीं कुछ कर सकते। सोल्जर्स जो है वो बोलते नहीं, तो लोग क्या होता है संकेत के द्वारा एक दूसरे में बात करते हैं। ठीक है। तो सांकेतिक भाषा ये 3 जगह यूज होता है। ओके। भारतीय संविधान में सम्मिलित भाषा। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हो, जो इंडिया का रूल बुक है, हर कंट्री का बोलो, हर स्टेट का, इवन हर स्कूल का, हर जगह एक रूल बुक होता है जो कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ के जो जैसे स्कूल का रूल बुक स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है। कंट्री का रूल बुक है, वहाँ एक उस कंट्री में कंट्री का रूल बुक जो है वो वहाँ के रहने वाले हर नागरिक को, मीन्स हर सिटीजन को फॉलो करना पड़ता है। तो ये वो हुआ, वो रूल बुक को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का रूल बुक है, मीन्स जो कंट्री का। स्कूल के रूल बुक को हम लोग रूल बुक ही बोलेंगे। ठीक है। तो हमारे जो रूल बुक, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारे भाषाओं को, इंडिया में तुम जानते हो बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, माने अनगिनत भाषा है। तो सारे भाषा को तो मान्यता मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन जो भाषा यहाँ 20 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई हैं, मैंने जिसको रिकॉग्नाइज किया है इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या है? हिंदी, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, सिंधी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो ये सब भाषाएं, ये 20 भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में मान्यता मिली गई। अब आते हैं लिपि। लिपि क्या है? अब ये जितने सारे ये सब भाषा है ना, उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तुम अब क्लास 5 में हो, इतने दिन तुमने क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ा है और हिंदी पढ़ा है। तो इंग्लिश देखते हो अलग तरीके से लिखा जाता है, हिंदी अलग तरीके से लिखा जाता है। अब 3rd लैंग्वेज आएगा तुम्हारा बंगाली, वो बंगाली देखोगे अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, वो उसे हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है। अब किस भाषा की क्या लिपि है वो देखो। हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि को हम लोग क्या बोलते हैं? देवनागरी। जो इंग्लिश है या अंग्रेजी भाषा है उसको हम रोमन बोलते हैं। संस्कृत है देवनागरी, पंजाबी है गुरुमुखी, उर्दू है फारसी, फ्रेंच है
रोमन। सो ये सब भाषाओं की ये सब लिपि है, ये तुम्हें याद करना होगा। किस भाषा की क्या लिपि है ये याद करना पड़ेगा। अब भारत जानते हो एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं। मैंने तुम्हें बताया कि 20-22 भाषाएं तो तुम्हें केवल उनके मान्यता मिली है, इसको छोड़ के भी बहुत सारे भाषाएं हैं। तो अब यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, तो हर भाषा को एक तो राजभाषा होना चाहिए, मैंने जो कि पूरे कंट्री में उसका यूज हो सके, ऑफिशियली यूज हो सके। तो वो भाषा क्या है? हिंदी। इसको राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 में। अब ये 14 सितंबर तुम याद कैसे रखोगे? तुम्हारा चिल्ड्रंस डे कब पड़ता है? 14 नवंबर। सो 2 महीने पहले क्या है? हिंदी दिवस। ये 14 सितंबर है हिंदी दिवस। इसको क्यों हिंदी दिवस? क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया था। ठीक है। अब कुछ भाषाएं हैं जो कि कुछ स्टेट्स में, प्रदेश मीन्स स्टेट में बोली जाती हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। पंजाब में हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाबी भाषा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं। महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। केरल में मलयालम बोलते हैं। गोवा में कोंकणी। पश्चिम बंगाल में बंगला बोलते हैं। गुजरात में गुजराती। उड़ीसा में उड़िया। कर्नाटक में कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल। तो ये सब जो भाषाएं हैं ना, ये प्रादेशिक भाषाएं हैं। प्रादेशिक मीन्स ये स्टेट वाइज। अब पंजाबी तुम यहाँ पर भी तुम सुनोगे लोगों को पंजाबी बोलते हुए, लेकिन यहाँ मेनली लोग क्या बोलेंगे? बांग्ला भाषा बोलते हैं। ओके। अब इसी तरह से अब यहाँ भी कोई अगर केरल से आया हुआ है तो वो मलयालम में बात करेगा, लेकिन यहाँ का मेन भाषा तो मलयालम नहीं है, यहाँ का मेन भाषा बांग्ला है। तो पश्चिम बंगाल का प्रादेशिक भाषा क्या है? बांग्ला। क्लियर? प्रादेशिक भाषा क्या है और राजभाषा क्या है? राजभाषा वो सब स्टेट में यूज होगा ऑफिशियली। ये सब भाषा जो क्या है, ये इनके स्टेट, ये पर्टिकुलर स्टेट में यूज होगा। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण इंग्लिश में क्या है? ग्रामर। अब अगर तुम्हें ग्रामर ना पता हो, अगर तुम्हें पता ना हो कि सेंटेंस को प्रॉपरली कब वर्ब आना चाहिए, कब क्या आना चाहिए, तो तुम क्या उसको तुमसे लिखना तो सेंटेंस गलत लिखोगे। तो इसलिए ग्रामर का जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना माने ठीक से बोलना, पढ़ना, समझना और लिखना सीखते हैं। भाषा के प्रयोग में कोई गलती नहीं हो, इसीलिए इसके लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब तुम कभी सुने होगे कि कोई, समझ लो हिंदी, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, लड़कियों को क्या बोलते हैं? अगर कुछ लड़कियां जा रही हैं तो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? देखो कुछ लड़कियां जा रही हैं। यह मैं पानी, अगर मैं एक लड़की हूं तो मैं बोलूंगी मैं पानी पी रही हूं। हाँ। और वही अगर एक लड़का है तो वो बोलेगा मैं पानी पी रहा हूं। तो लड़कियां बोलेंगी रही हूं और लड़के बोलेंगे रहा हूं। लेकिन अगर यही किसी को प्रॉपर ग्रामर ना आए तो वो क्या लड़की के लिए हो चाहे लड़का के लिए हो, बोलेगा मैं पानी पी रहा हूं। ठीक है। तो वो गलत ग्रामर है, वो गलत व्याकरण है। तो इसीलिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर मैं वो भाषा को सही तरीके से बोलना या लिखना चाहती हूँ। ठीक है। व्याकरण के भी कुछ प्रकार हैं। ये 3 प्रकार हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में है ये हम जो डिफरेंट वर्ण है क, ख, ग, घ, ये सब, ये इनको मिलाकर ही तो हम एक शब्द बनाते हैं। तो उनका हम कैसे मिलाएं, किस मिलाने से कैसे क्या होता है, तो उनका जो स्टडी होता है वो होता है वर्ण विचार। फिर शब्द विचार, इस वर्णों के मेल से बने शब्द और उनके भेदों पर विचार होता है। तो ये हो गया शब्द विचार। फिर हो गया वाक्य विचार। इसमें वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। माने तुम जब एक वाक्य लिखते हो, एक सेंटेंस लिखते हो, तो एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग है। अब हिंदी भाषा भी इससे अलग नहीं है। हम लोग हिंदी का जब एक लाइन लिखते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो जैसे मैं बोल रही थी, मैं
पानी पी रही हूँ। ठीक है, तो कर्ता क्या हो गया, जो काम कर रहा है माने मैं। कर्म क्या हो गया, पानी पीना हो गया। क्रिया की क्या हो गया, रही हूँ, पी रही हूँ। तो देखो कर्ता, फिर कर्म, फिर माने कर्म माने क्या काम है, उसके बाद क्रिया। तो हम लोग जनरली इसी लैंग्वेज, इसी फॉर्म में ग्रामर का कोई हिंदी का कोई सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है।